सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा-ए गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जिलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना अला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जिस शहर में हम हाज़िर हुए हैं इसका नाम है बगदाद। बहार दानिश फ़ारसी की किताब है, फ़िलॉलॉजी पर लिखी हुई। उसमें इसकी तारीख़ बताई है कि बगदाद का नाम कब से बगदाद हुआ है। सुभान अल्लाह। का नौशेरवान के ज़माने में बड़ा जुल्म व सितम हुआ और एक मरतबा उसका वज़ीर उसके साथ है, जंगल से गुज़रे जा रहे हैं तो रास्ते में फाख्ता का एक जोड़ा, जिनको कुगियाँ कहते हो ना, फाख्ताओं का एक जोड़ा आपस में लड़ रहा है। बादशाह पूछता है ये क्यों लड़ रहे हैं? उसने कहा ये लड़ रहे हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है तो ये जंगल उसको जहेज़ में देना है। तो मियाँ उसका कहता है ये उसको दे देंगे, खुद किधर जाएंगे? तो जवाब में कहती है अगर नौशेरवान 2-4 साल और ज़िंदा रहा तो ये सारे जंगल ही बनेंगे ना। इसके जुल्म व सितम से लोग छोड़ छोड़ के भाग के जा रहे हैं। उस वक्त उसने कहा कि अगर मेरे जुल्म की आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई कि परिंदे भी मेरे जुल्म से मुतासर हो रहे हैं, ऐलान कर दो जिसके साथ जो मैंने ज़्यादती की है वो मेरे से इंतकाम ले सकता है। एक बुढ़िया ने कहा मेरी मौजूदगी में मेरे बेगुनाह बेटे को तुमने कत्ल करवाया था। उसने कहा तुम भी मेरे एक बेगुनाह बेटे को कत्ल करवा दो। क्योंकि बाज़ार में ये काम हुआ और सारी दुनिया ने देखा, एक बुढ़िया ने अपने हाथ से उसके बेटे को कत्ल किया। उसके बाद उसका नाम मशहूर किया बाग़दाद, इंसाफ का बाग। उसके बाद फिर बाग़दाद से बगदाद हो गया। जो बादशाही बुगदाद पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, बगदाद लफ्ज़ है, बाग़दाद से है। ये नौशेरवान के ज़माने में इसका नाम बगदाद पड़ा है। और सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शहर में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब आपकी उम्र जो है वो 40 वर्ष के करीब हो आई थी। और यहाँ आकर आपने डेरे लगाए और आपके इल्म व फ़ज़ल और रूहानी बरक़ात के ज़रिए से पूरे मुल्क की फ़ज़ा बदली। उस वक्त ख़ानदान अब्बासिया का इक़्तिदार था, वो मज़हबन मुअतज़िले थे। आपके जो 60 लेक्चर हैं अल-फ़तहुर रब्बानी, उसका आप मुताला करें, हर लेक्चर में मुअतज़िला का रद्द है। जिनकी हुकूमत है उनका रद्द गौस पाक किया करता था। इतनी जुर्द वाला दरवेश तारीख़ इस्लामी में कोई दूसरा आदमी नहीं गुज़रा। अगर ये सवाल उठे कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पीर कौन सा था, उसका जवाब है सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता पीर गौसे पाक थे। सवाल उठे कि सबसे ज़्यादा दौलतमंद कौन सा पीर था, का गौसे पाक। दौलत में भी, इल्म में भी, अमल में भी और मर्तबे में भी क़यामत तक जितने औलिया अल्लाह आएंगे सिवाय इमाम मेहदी आखिर ज़मान के, सब उनके कदम की बरकत से वली बनेंगे। तो अब चलते हैं वहाँ चल कर ख़त्म शीफ पढ़ेंगे। फिर वहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आए हुए होंगे तो जिस ज़ुबान में आप मुनासिब समझेंगे, अरबी में या अंग्रेज़ी में या उर्दू में, मैं इंशाल्लाह चंद कलिमात कहूँगा। तो फिर आपके लिए दुआ करेंगे। जितने भी औलाद लोग आए उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ने उनको सालिह ज़रीना तवील उम्र नेक वक्त औलाद अता फरमाए। जितने कर्ज़दार हैं उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उनके कर्ज़ दूर फरमाए। जितने बीमार हैं दुआ करेंगे, अल्लाह उन्हें शिफा अजल कामिला अता फरमाए। जिनके ख़ानदानी हालात अच्छे नहीं है, रिज़्क़ रोज़ी तंग है, सबकी नेक हाजात के लिए एक इजमाई दुआ होगी। सरकार ने कहा कि अल्लाहुम्मा अशरिकनी फ़ी दुआए सालिहीन, मौला करीम नेकों की दुआ में मुझे भी शरीक फरमा। जो मुश्तरका दुआ होती है उसमें बरकत ज़्यादा होती है। अपने लिए भी दुआ करूँगा, अपनी औलाद के लिए भी करूँगा, अपने सारे मुरीदों के लिए भी, सारे दोस्तों के लिए भी, जो मोहब्बत वाले लोग हैं सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह सब के हालात खुशगवार फरमाए और जिसकी जो कोई नेक हाजत है अल्लाह ताला पूरी फरमाए। ये शहर रूहानियत का एक खिलखिलाता हुआ बाज़ार है, एक ऐसी बाहर की जगह है जहाँ दुनिया भर की रौनकें और बरकतें मुजतमे हैं। हज़रत गौस सकलैन का मज़ार पाक
बजाय खुद है, और इस जगह सैयद अली अलैहिस्सलाम का मज़ार बज़ाते खुद है, हज़रत मूसा काज़म का मज़ार बज़ाते खुद है, हज़रत शेख शिबली, अबू बकर शिबली, जुनैद बगदादी, सिरी सक्ती, ये सब यहाँ हमारे मज़ारात हैं। और हमारे जद्द करीम सैयद हसन मुसन्ना का मज़ार भी यहीं है। और अक्सर लाइलमी ज़ाहिर करते हैं ये आदत है खारजियों की, ये मुनकरों की आदत है। वो ये दावा करते हैं इमाम हसन की औलाद ही नहीं है। ये सरासर झूठ है, इसलिए कि इमाम हसन की औलाद इतनी नामी ग्रामी गुजरी है, इतनी तादाद में गुजरी है, कोई दूसरा सैयद ख़ानदान इतना नहीं फला फूला। यमन के सारे बादशाह जो थे असनी सादात थे, और तिब्रिस्तान के जितने बादशाह गुजरे वो सैयद थे, असनी सादात में से थे। जॉर्डीनियन जितने सादात बादशाह गुजरे वो सारे असली सादात थे। अमीर मक्का जिन्होंने 30 बरस लगातार हुकूमत किया मक्के शरीफ में, वो असली सादात में से थे। और इस वक्त जो मराकश में सैयद जिनको अज़ारका भी कहते हैं और अमारी भी कहते हैं, ये हज़रत इमाम हसन की औलाद में से हैं, वो सादात मौजूद हैं। और एक शिया का तबका है तबाई, उन्होंने 20 जिल्दों की किताब शिया मज़हब पर लिखी है, वो भी असली सादात में से। वो बदकिस्मती से शिया हो गए हैं, लेकिन ख़ानदान उनका भी असली है, और वो मिस्र के रहने वाले हैं। आइम्मा आले बैत जितने गुजरे हैं, अली मुर्तज़ा के बाद वली जो बनाते रहे, इमाम हसन बनाते रहे, उसके बाद इमाम हुसैन बनाते रहे, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर बनाते रहे, उनके बाद इमाम जाफर सादिक बनाते रहे, उनके बाद हज़रत मूसा काज़म बनाते रहे। मूसा काज़म के मज़ार पर भी हमारी हाज़िरी होगी। और उसके बाद सैयद अली रज़ा बनाते रहे। इमाम हसन अस्करी के बाद ये उहदा गौसे पाक के पास है। आज भी जो वली बनेगा, गौसे पाक जिससे राज़ी होगा वो बनेगा, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। गौसे पाक माँ के पेट में आने से पहले उनके करामात मौजूद है। जब गौसे पाक की आमद हो रही थी, तमाम औलिया अल्लाह ने कहा इस साल कोई लड़की नहीं पैदा होगी, लड़के ही पैदा होंगे। ये गौस पाक की विलादत का साल है, उसकी वजह से खुशी खुशी होगी हर तरफ। और बारिशें भी बर वक्त हुई, बरकत का ज़रिया बनी। और औलिया अल्लाह हज़रत सैयदा के पास सैयदा फ़ातिमा अमतुल खैर अमतुल जब्बार आपकी माई साहबा का इसमें गिरामी है। सैयद अबू साले शाह अब्दुल्ला सोमई असनी हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हैं, वो आपकी माई साहबा हुसैनी सादात में से, बाप आपके असनी सादात में से हैं। उनकी विलादत से पहले औलिया अल्लाह के आमदोरत रही है। लोग आते रहे औलिया अल्लाह और उनको मुबारक कहते रहे कि आपके पेट में वो आदमी है जिसके ज़रिए से क़यामत तक वली बनेंगे। आज उनकी बारगाह में हाज़िरी है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, जितने मर्द आए हुए हैं अल्लाह ताला सब की नेक आशतें पूरी फरमाए। जितनी हमारी बेटियां आई हुई हैं अल्लाह उनके हालात भी अच्छे करे, जिसका जो भी कोई नेक मकसद है अल्लाह पूरा फरमाए। ये जो आपको मालूमात दी हैं ये कीमती मालूमात हैं। हमने अपनी ज़िंदगी की दौड़ में एक एक बात इकट्ठी करके तो ये जमा की हैं, इनको ज़ाय नहीं करना, अपने जहन में महफूज रखना है। ऐ अल्लाह सच्चे दीन व इस्तिकामत अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला मजमाइन, खुलफाए राशिदीन और हाज़रीन बदर, हाज़रीन उहद, हाज़रीन अहज़ाब, हाज़रीन सुलह हुदैबिया जो आला दर्जे के सहाबा किराम हैं, मौला करीम हम सब उनकी इज़्ज़त व अज़मत पर ईमान रखते हैं। और आले बैत है, रसूल आले बैत हैं और उम्मत उम्मत है। उम्मत आले बैत में शामिल नहीं है, अहले बैत उम्मत में शामिल है, लेकिन सारी उम्मत आले बैत नहीं है। ये ऐसा जैसा एक बड़ा दायरा बनाएं, उसके कोने में एक छोटा सा दायरा बनाएं, उस छोटे से दायरे में आले बैत है और बड़े दायरे में सारी उम्मत है। सारी उम्मत उस छोटे दायरे में दाखिल नहीं है, लेकिन वो छोटे दायरे वाले उस बड़े दायरे में दाखिल हैं। उम्मत की जितनी अज़मतें और करामतें हैं वो अहले बैत को हासिल हैं, लेकिन अहले बैत की जो इज़्ज़त व अज़मत है वो उम्मत को हासिल नहीं है। ये कायदा है, उम्मत सारी ग़ुलाम है, औलाद ग़ुलाम नहीं हो सकती, इसलिए उनका शुमार में कुल वजू उम्मत में नहीं होता। ये बात आपने हमेशा याद रखी। मुसलमानों में सीधे सादे लोग सैयद की तारीफ़ करते, आले नबी औलाद अली। आले नबी क्यों कहा नबी की आल के बगैर वली कोई नहीं हो, सैयद कोई नहीं हो सकता। जो हज़रत हैदर करार के बाकी औलाद है ना, उनको भी खुजली होती है कि हम भी सैयद हैं। कहा आले नबी के बगैर सैयद नहीं होता।
फिर औलाद अली के बगैर कोई सैयद नहीं होता। आपकी जो बाकी साहबजादियाँ हैं उनके बतन से जो औलाद है वो सैयद नहीं है, सैयद सिर्फ औलाद फ़ातिमा है। और ये दो उनकी फसलें हैं। फसल कहते हैं डिफरेंशिया अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं, ये लॉजिक की टर्म है। ये जुदा करती हैं अहले बैत को बाकी तमाम तबकों से। जब आले नबी कहा तो हज़रत हैदर करार की बाकी औलाद जो है वो उड़ गई। औलाद अली कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियों की औलाद उड़ गई। आले नबी औलाद अली, ये अनपढ़ों की तारीफ़ है, लेकिन इतनी जामे माने है कि इल्म के तराजू पर पूरी तुलती है। और जब तक कोई सैयद काफिर नहीं हो जाता उस वक्त तक उसकी ताज़ीम वाजिब है। आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर भी लिखा, कहा कि अगर कोई तफजीली सैयद है तो भी उसकी ताज़ीम वाजिब है, क्योंकि तफजील से काफिर नहीं होता। जब तक काफिर न हो नसब नहीं कटती, जब तक नसब न कटे ताज़ीम बाकी रहती है। हज़रत ख्वाजा उस्मान दामानी जो बुज़ुर्ग थे मूसाज़ई शरीफ के, वो कहते थे कि अगर शिया किसी खेत में से गुजर जाए उस खेत को काश्त नहीं करना। एक सैयद आया करते थे जो पक्के शिया थे, वो आते तो शाह साहब बड़ा उनको नजराना भी पेश करते, खाना भी अच्छा खिलाते और ताज़ीम भी करते। उनसे किसी ने पूछा कि इनकी आप ताज़ीम क्यों करते, ये शिया है। उन्होंने कहा शिया तो हैं पर काफिर तो नहीं है, जब तक काफिर न हो सैयद सैयद रहता है। अल्लाह ताला सच्चे दीन व इस्तिकामत अता फरमाए। हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर सहाबी को जन्नती समझते हैं, अहले बैत को अहले बैत समझते हैं, सहाबा को सहाबा समझते हैं। कोई सहाबी अहले बैत नहीं शुमार होता, खा कितनी भी बड़ी बुजुर्गी का बंदा है, अहले बैत में उसका शुमार नहीं होता। इंशाल्लाह इस पर किसी दूसरे मौके पर गुफ्तगू करेंगे। ऐ अल्लाह अपने हबीब पाक के तफ़ैल सच्चे दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, तमाम सहाबाए किराम की इज़्ज़त व ताज़ीम अता फरमा, तमाम आले बैत रसूल सब की मोहब्बत नसीब फरमा। क़यामत के मैदान में हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि जन्नत के अंदर वो आदमी जो मुहिब आले बैत होगा वो आदमी सरकार की क्लास में होगा। इस हदीस को रवायत किया हज़रत अली मुर्तज़ा ने, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये मौजूद है। फरमाते हैं सरकार ने फरमाया जो हसन हुसैन से भी वो प्यार करे, मुझसे भी प्यार करे, उनके माँ बाप से भी प्यार करे, उसको सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, उसको जन्नत में वो क्लास मिलेगी जिस क्लास में मैं हूँ। अल्लाह सच्चे दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। जितने मर्द औरतें बूढ़े बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, जिसका जो भी कोई नेक मकसद अल्लाह पूरा फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। जो मेरे खलीफा साथी आए हुए हैं अल्लाह करीम को तरीक़त में तरक्की अता फरमा। आज एक छोटा बच्चा मेरे बच्चे से बैत करना चाहता है, उसकी ज़िद है अपने माँ बाप से कि मैं रोज़े शरीफ पर चल के सैयद अली इमाम से बैत करूँगा, मैं हज़रत का पहला मुरीद हूँ। तो अल्लाह ताला उस बच्चे की हाज़िरी भी कबूल फरमाए, उसके माँ बाप की हाज़िरी भी कबूल फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हालात खुशगवार फरमाए। अल्लाह दुश्मनान पाकिस्तान को ज़लील व ख़ार फरमाए। अल्लाह दहशत गर्दों का मुकम्मल ख़ातिमा फरमा। अल्लाह सदका मदीने वाली सरकार का मज़हब आले हक़ आले सुन्नत वल जमात को बालादस्ती अता फरमा। अल्लाह करीम कश्मीर के मज़लूमों को आज़ादी अता फरमा, उसको एक आज़ाद और अमीर तरीन मुल्क बना दे मौला करीम, उसकी गुर्बत दूर फरमा। हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को हिंदू इस्तिबदाद से निजात अता फरमा, रोहिंग्यन मुसलमानों को मज़ालिम से निजात अता फरमा, फ़लस्तीनियन मुसलमानों को मज़ालिम से निजात अता फरमा। हमारे एक साथी लेस्टर में फ़ौत हो गए, बूटा खान नाम था। वो कोई भी आदमी मर जाए मुसलमानों में वो गुस्ल दिया करते थे, कफन का बंदोबस्त किया करते थे, कब्र खोदा करते थे, कब्र में पहुँचाने तक हर जगह वो ड्यूटी करते थे। उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ करो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका बेटा हमारा बड़ा मुखलिस मुरीद है, शफीक नाम है, अल्लाह ताला उसकी सेहत उम्र में बरकत फरमाए। और हमारे जितने बाकी मरहूमीन जिन्होंने हमारी मिशन की खिदमत की है, इंग्लैंड में वफ़ात पा गए हैं, मौला करीम उनकी कब्र क़यामत खुशगवार फरमा। हमारा एक बड़ा जान निसार साथी था चौधरी नदीम, नौ उम्री में उसका विसाल हुआ है। लाखों के बराबर एक आदमी था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। अल्लाह ताला उसकी बेवा को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह उसके बाकी भाइयों को औलाद नरीना अता फरमाए। जितने बाकी लोग बे औलाद आए हुए अल्लाह के उनके घरों में नरीना औलाद अता फरमाए। चौधरी फजल हुसैन साहब मेरे सामने खड़े,
दुआ करें इनको भी अल्लाह ताला औलाद नरीन अता फरमाए। आपके सामने की बात है, चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब 17 बरस बे औलाद रहे हैं, उनको तावीज़ दिए, दुआ की, 17 बरस के बाद अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। ये हाजी करामत साहब खड़े, 17 साल बीवी बच्चे समेत यहाँ रहे, औलाद नहीं थी, 17 बरस के बाद इनको तावीज़ दिए, दुआ की, अल्लाह ने इनके घर बेटा अता फरमाया। आजकल उसके घर भी बेटा है। अल्लाह हज़र क्यास हाजी जाफर साहब आए हुए हैं, 17 बरस तक उनके घर भी औलाद नहीं थी, उनको तावीज़ात दिए, अल्लाह ताला उनको बेटे दिए। एक बैरिस्टर है, एक चार्टर अकाउंटेंट है, एक बेटी उनकी डॉक्टर भी है और लॉयर भी है, एक बेटी उनकी किसी हाई स्कूल में सेकंड हैंड मास्टर भी है। अल्लाह का बड़ा फजल है। अल्लाह इनको भी इस उम्र में औलाद अता फरमाए, मज़ा आ जाए। अल्लाह करीम फजल अता फरमा, तेरी बारगाह में कुछ कमी नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने खिदमत की थी हजूर की 10 साल, हजूर ने दुआ फरमाई, 99 बेटे अल्लाह ताला अता फरमाए, सारे ज़िंदा रहे, सबकी शादियाँ हुई, सबके औलाद हुई। और सवाल पैदा हुआ रिज़्क़ का, सरकार ने उनके बागों में से गुजरे, 1 साल में 2 मरतबा फल देने लगे। अफराद की कमी भी पूरी, रिज़्क़ की कमी की भी पूरी हुई। इन्होंने भी हमारी 40 बरस खिदमत की है। अल्लाह करीम अपने फजल से, गौस पाक की बरकत से इनको नरीना औलाद अता फरमाए। चौधरी जुल्फ़कार है, इसके घर नरीना औलाद नहीं है। चौधरी रमज़ान है, इसके घर नरीना औलाद नहीं है। और चौधरी शफीक के घर नरीना औलाद नहीं है। और चौधरी नदीम के छोटे भाई, उनके घरों में औलाद नहीं है। अलगर हर एक का नाम लेना मुश्किल है। अल्लाह ताला राशि को भी बेटा था फरमाए। हमारा एक लांगरी है पाकिस्तान में, यासिर नाम है, उसके लिए दुआ कर अल्लाह उसको भी औलाद नरीना था फरमाए। तो अल्लाह तेरे नेक नेक लोग इकट्ठे हैं और तेरे उस दोस्त के शहर में हम हाजिर हैं जिसके रास्ते की मिट्टी भी बादशाहों के ताज बनी है। मौला करीम उनकी बरकत से सबको अपनी नेमतों से माला माल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी खतीब के लिए भी दुआ करो, अल्लाह उसको भी बेटा अता फरमाए। खतीब वो 11 बरस तक गूंगा रहा है, ये उसको गूंगा कहा करते, मैंने कहा गूंगा रखो इसको, खतीब को हो। और अल्लाह ताला ने 12वें बरस में उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई, पानी दम करके दिया। आजकल वो तकरीरें करता बड़ी मज़ेदार, उसका नाम ही खतीब पड़ गया। अल्लाह करीम जिस दोस्त की जो भी कोई नेक हाजत है अल्लाह पूरी फरमा। आपकी सेहत के लिए मेरी सेहत के लिए भी दुआ करो, अल्लाह कर मेरी सेहत से इस्लाम को कोई फ़ायदा पहुँचने वाला है तो मुझे सेहत अता फरमाए, मेरी उम्र में इजाफ़ा फरमा। और अगर मुझसे कोताही होने वाली है अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमा। फिर तेरी रज़ा पर मौकूफ़ है, ज़िंदगी दे या मौत दे, जिसे तू चाहे। अल्लाह सब दोस्तों की नेक हाजात पूरी फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लेकिन मामूर बाइज़हार नेफ्स तो वली जानते सभी कुछ है, बताने की इजाजत नहीं थी। गौसुल सकलैन ने ये फरमाया था, मेरा कदम वलियों की गर्दन पर है। उस वक्त किस किस बंदे ने कहाँ कहाँ गर्दन झुकाई थी